नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की सोशल वर्कर किरण बेदी जी, जो आज ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है मैम आपका। मैम, आपकी अब तक की जर्नी में आपका क्या संघर्ष रहा? अब तक की जर्नी में तो बचपन पर तो कैसे भी मैं कोशिश करके गुजर दिया, लेकिन जब मेरे जिंदगी में एडवांटेज हो गई, जो पढ़ाई में मैं कुछ करियर करने में कोशिश किया, उस टाइम मेरे को बहुत संघर्ष, क्योंकि अंदर में एक तेजी था, ट्रांसजेंडर था, मैं ही अकेली थी। बाद में नर्सिंग में गई। नर्सिंग जाने के बाद मेरे को ऐसे मुश्किल सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में जो ब्यूटीनेस था ना, वो कई लोग मेरे को उससे मिस यूज करने का शुरू कर दिया। बाद में मेरा जो हाल यही है करके, मैं जब मेरे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई जिंदगी में, मेरे का सही है, मेरे सब बिना साड़ी ना पहने तो भी वही हाल है, साड़ी पहने तो वही हाल करके मेरा रियल स्टेटस को मैं आना पड़ेगा मेरा। अच्छा। और बाद में जब सैलरी के ऊपर आने के बाद मेरे को कोई भी काम नहीं दिया। जब नर्सिंग में तो काम का ये था। अब बाद में मैं अपना आप जो रियल कंडीशंस में बेगिंग का शुरू कर दिया। बेगिंग करने के बाद मेरे माँ, मेरा दीदी, वो लोग कईयों से मेरे को सब लोग इन्फॉर्मेशन शुरू कर दिया, और भाइयों को बहनों से रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दिया। फिर भी मैं ये बोल रही, जहाँ भी गए तो मेरे को तो काम नहीं मिल रही। हाँ, और जहाँ भी मैं साड़ी हो तो मैं किसी का पिक पॉकेट नहीं कर रही हूँ, किसी का जान नहीं खा रही हूँ, कि गंदा काम नहीं करूँ, माँ की खा रही हूँ तो भी मैं जीने को नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तू मेरे को जन्म दिया है मेरे माँ, तेरे को भी मैं नहीं चाहिए तो मेरे को छोड़ दो माँ, मैं कहाँ भी जाती हूँ करके बोली। मतलब आपकी माँ ने आपको दिखा लिया था? हाँ, उसी टाइम माँ बोले तो, क्योंकि ये सब तुम कर रहे, हमारी इज्जत चले जा रहे, सबसे निरोप आ रहे तुम, और दीदी भी मेरी जिम्मेवारी, माँ मेरी जिम्मेवारी, मेरे 2 पोतरे मेरी जिम्मेवारी, और दीदी का हस्बैंड गुजर के 12 साल हो गए, और 2 नादानी पुत्रे हैं दीदी का, वो दोनों को मैं पाल रही मैडम 8 महीने से, और एक 8 में कॉन्वेंट में डाली हूँ। क्योंकि मेरा करियर, सभी लोग पूछता है 10 रुपए लेते तो क्या करती बोल रही थी, बहुत दिन से मैं ऐसे सफर किया। बाद में मेरे में अकल आ गई, ये लोग इतना मेहनत से मेरे को 10 रुपए दे रहे, तो मेरा 2 सपना है। कई लोगों ने कई कुछ सपना लगता है, लेकिन इजी लोग, मैं सपना लेके हूँ, मैं भगवान मेरे को शरीर रूप में औरत बनाया है, मेरा दिल भी औरत है। जब 8 महीने में 15 में बच्चों को मेरे गोद में लाई हूँ, तो उन बच्चों के लिए एक सपना बनाना, एक उन लोगों की जिंदगी बनाना, एक करियर बनाना, एक माँ बन के उन लोगों को मॉडल बन के उनका जिंदगी को सक्सेस बनाना। मतलब आप उनके लिए एक रोल मॉडल बने। मैम, आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया एज अ ट्रांसजेंडर? नहीं, मेरे माँ, मेरा दीदी, मेरा जिम्मेवारी मेरे को एक्सेप्ट किया है बस। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सोसाइटी? सोसाइटी ने आपके साथ क्या किया? मतलब आप हर फंक्शन में जा पाते थे? सोसाइटी से मेरे को बहुत, क्योंकि सोसाइटी के मेरे में नाम नहीं रखना चाहती, क्योंकि क्या, मैं अपना खुद का कॉन्फिडेंट को मैं बढ़ाया हूँ, हर एक प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट हूँ, अभी भी हर एक प्रोग्राम में इन्वाइट होकर, अभी जस्ट समझो मैरिज ब्रोकिंग काम कर रही हूँ, और कई बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि जब तक हमारा जो क्वालिटी क्या है सबको पता नहीं होता, तब तक हमारा वो वैल्यू किसको पता नहीं होता। इसलिए मैं हर एक प्रोग्राम में, हर एक इवेंट में, जैसे घर का जो इनकार है, घर का जो एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन सोसाइटी में मेरे को हर एक अच्छी जगह में मेरे को वैल्यू है। मैम, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट के बारे में आपका क्या मानना है? प्रोटेक्शन राइट एक्ट्स में जो प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ में जैसे सब लोगों को राइट्स रहता है, लेकिन जब ट्रांसजेंडर होने के बाद में वो राइट्स तो राइट हमेशा रहता है, लेकिन दुनिया की देखने वालों को, घर वालों को इनकार की वजह से वो लोग अपना आप चले जाता है। जब बचपन से हम पैदा होता तो सब राइट्स हमारे साथ में रहता है, वही प्यार रहता, वही साथ रहता है, और घर का प्रोटेक्शन रहता है। जब बड़ा होने के बाद अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज होता है। लेकिन दुनिया को, मैं पूरी सो दुनिया को यही एक मेरा निवेदन है, अपना संदेश है, क्योंकि सब हम भारत माता की बच्चे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, जो भी ट्रांसजेंडर से न्यू पैदा हुआ, कोई भी जहां भी ट्रांसजेंडर्स है, वो लोगों से, कई लोगों के दिल में देखो अपना बॉडी लैंग्वेज की वजह से कोई कुछ तो होता रहता है, कई कुछ अपना बिहेवियर, अपने इंटरेस्टिंग सब अलग अलग, लेकिन सबका दिलों में एक माँ का प्यार वही रहता है ना, माँ को प्यार वही करते हैं ना, हम भी माँ को प्यार करेगा, वो लोग भी प्यार करेगा, लेकिन सबका दिलों में एक माँ का प्यार, एक भाई बहन का प्यार, एक घर का परिवार का प्यार, सब टीजियों के दिल में भी रहता है। इसीलिए वो टीजी लोगों को ये दुनिया से, घर से, सोसाइटी से बाहर मत डालो। उन लोगों को भी इस घर में, एक सोसाइटी में सम्मान दे करके, उन लोगों को लालन पालन दे करके, उन लोगों के अच्छी संस्कार, अच्छी काउंसलिंग दे करके एक सही माध्यम पर लेके जाओ। मैं संदेश देना चाहती दुनिया को। थैंक यू मैम। ओके मैम। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो है वो क्या लैक कर रहा है? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ये ऐड करना चाहिए?
गवर्नमेंट को याद करना है तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट में बहुत डिविजन्स है, बहुत कोटा जो है, उसी में हमारे टीजियों को भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि कई लोग अपने में बहुत टैलेंटेड है हर एक फील्ड में। एक टीजी बोले तो वो डस्ट का डस्टबिन समझ के मत देखो, हर एक चीज वैल्यूबल होता है। और डस्टबिन बोले तो भी उसको नहीं रखने को डस्टबिन नहीं तो डस्ट कहाँ रखने वाले, हर एक चीज वैल्यूबल है। इसलिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, टोटली अपने में जो वेल क्वालिफाइड है, वेल टैलेंटेड है, उनकी हिसाब से गवर्नमेंट उनका कंडीशन दे करके उनको गवर्नमेंट में रिजर्व काम दे, उन लोगों का भी एक जिंदगी सुधरेगा और जो हमारा जो भारत का जो मॉडल चेंज हो जाएगा, करेक्ट, इसके माध्यम से भारत सुधर जाएगा। सो आप ये अपील करना चाहते हो कि गवर्नमेंट आपको काम दे, हमारे टोटली ट्रांसजेंडरों के लिए उनका हिसाब से, उनका ज्ञान से, उनका कौशल्यता से, वहाँ उसका वैल्यू, उसका टैलेंट जो परीक्षा करके उनकी हिसाब से उनको गवर्नमेंट में जॉब दे, कौन सा भी जॉब देंगे लेकिन जीने के लिए। क्योंकि हर एक भारत में अपना भारत देखो गरीब है, क्यों गरीब है, हर एक जो कंडीशन से उसको सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए और बदल के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जो हम ये कहना चाहते दुनिया के सामने हमारे चैलेंज, हम टीजियों के लिए सम्मान चाहिए और सम्मान के साथ साथ जीने को एक काम दे, एक गवर्नमेंट के नजरों में अपने को भी जीने को एक काम दे, उन लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी और सब लोगों ने अपना अपना परिवार के साथ साथ रहने को एक मौका दे। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ? एक ह्यूमैनिटी फाउंडेशन में मैं स्पोक पर्सन और उसके साथ साथ टोटली ऑल अपना परिवार है। उन लोगों का पहले मैं उन लोगों का राइट्स के बारे में, जहाँ भी उन लोगों को कुछ दौर्जन्य हो, क्राइसिस मैनेजमेंट करती हूँ मैं। और दूसरी बात है, जहाँ भी उन लोगों का जो सामाजिक सौलभ्य नहीं रहते हैं, फैसिलिटीज तहसीलदार के साथ हो, डीसी के साथ हो, गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर के साथ हो, हर एक विंग में जाकर के उन लोगों को फैसिलिटी दिलाती हूँ और कम्युनिटी का हर एक इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में, हर एक मीटिंग में अटेंड होके अच्छे बुराई में मैं ऐड मिंगल होकर के उन लोगों को सेवा करती हूँ। और उसी के साथ साथ में एक स्टेट लेवल में जो संगम का प्रोजेक्ट है, संगम प्रोग्राम, उसमें एडवोकेट ऑफिसर बन के भी काम करती हूँ। और साथ साथ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन में स्पोक पर्सन, स्टेट प्रोग्राम में एडवोकेट ऑफिसर बन के टोटली अपनी कम्युनिटी के लिए मैं फाइट कर रही हूँ, आप सबका दुआ की वजह से। थैंक यू। इनर व्हील क्लब जो हमारा एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और उन इनर व्हील मेंबर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो और दूसरे एनजीओ से आप क्या चाहते हो? इनर व्हील वुमेन क्लब वुमेन बन के अपना काम सही कर रहे, क्योंकि अपने जैसे ट्रांसजेंडरों को सही पहचान करके अपने जो मुसीबतों को जान करके अपने को एक मंजिल लाने का पूरी से पूरी कोशिश कर रहे। और उसी साथ साथ जैसे बच्ची माँ को बिछड़ के रो रहे थे ना, वैसे बच्चों को गोद में लेकर के समाधान, शांति, एक अच्छी संस्कार, एक राइट्स के हिसाब से एक मॉडल बनाने का अदर्स एनजीओ के सामने एक चैलेंज बन के इंदर काम कर रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मैडम 25 ईयर मिनिमम, अभी तो मैं जो ट्रांसजेंडर पता होने की बात है, लेकिन अभी तक कोई भी एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने को पहचान करके अपने को बुलाया नहीं, अपने को मदद नहीं है, साथ नहीं दिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक मेरा संदेश है, जैसे इनर व्हील क्लब जो काम कर रहे, हाँ, हर एक माध्यम से हर सही राइट्स के ऊपर अपने लोगों का एक करियर के लिए, वैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ अपने को साथ दे, मदद दे। जैसे मॉडल बन के इनर व्हील क्लब है, वैसे अपने को साथ देना, मदद की जरूरी है, मैं निवेदन करती हूँ सबसे। सो दोस्तों, मेरी आपसे यह विनती है कि आप इन्हें थर्ड जेंडर न मान के आप इन्हें भी अपना दोस्त माने और इन्हें खूब और खूब संख्या में आके मदद करें, ताकि यह भी एक खुशहाल जिंदगी जी सके। थैंक यू मैम, आप यहाँ तक आए और हमें आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही दिल को छू गई है और मैं आशा करती हूँ कि और आगे आपकी हेल्प करें, खूब संख्या में आके हेल्प करें। थैंक यू सो मच मैम। ये छोटा सा प्लेट है जो आप स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू मैम।